वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल थिंक बड़ा। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी के पोजिशनल आउटलुक की, मतलब निफ्टी अगले हफ्ते कैसे काम कर सकती है। यहाँ से कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, या फिर निफ्टी फिर से रेंज में काम करेगी। सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रियलिस्टिक एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में पोजिशनली हमको क्या दिख रहा है, अगले हफ्ते कैसे निफ्टी काम कर सकती है। देखिए, परसों जब मार्केट थी 25,200 के लेवल पे, तो मैंने वहाँ पे अपने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए नहीं दिख रही है, मतलब मुझे मार्केट अब अपसाइड जाते हुए नहीं दिख रही है। मार्केट यहाँ से जर्क दे सकती है 1000 से 1500 पॉइंट का। मार्केट ने वहाँ से जर्क दिया कितना, 750 पॉइंट का, छोटा मोटा जर्क नहीं है। और फिर से ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट आज गैप डाउन ओपन जरूर हुई, लेकिन वहीं से बाइंग आ गई जहाँ पे ओपन हुई, और हम फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज कर गए हैं आज के दिन। तो फिर से हमको क्या दिख रहा है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी में क्या हुआ और जीएसटी कलेक्शन कितना आया, बाकी सारी चीज़ें, हम लोग न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते हैं। कहाँ पे वार चल रही, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग सिंपल सा लेवल को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट में कुछ भी होने वाला होगा तो वो हमको लेवल बताएगा, लेवल हमको इंडिकेट कर देगा। हम लोग न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ना कभी करते हैं, ना कभी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से मार्केट आ गई है रेंज में। अब हमको लगता है कि मार्केट फिर से इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के बीच में काम करेगी। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है मैंने थोड़ा शिफ्ट किया हुआ है, बता दूं आपको, नीचे की ट्रेंड लाइन एज इट इज़ है। तो अब फिर से हमको लग रहा है कि निफ्टी 500 पॉइंट की रेंज में अगले हफ्ते फिर से काम कर सकती है। जब तक निफ्टी इन ट्रेंड लाइन को कंफर्मेशन के साथ में ब्रेक नहीं कर देती किसी भी साइड में, हम लोग कुछ बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट फिर से रेंज में काम कर सकती है। ये सिंपल सी एनालिसिस है, पोजिशनल आउटलुक हमारा यही बन रहा है कि निफ्टी अगले हफ्ते फिर से 500 से 550 पॉइंट के बीच में काम कर सकती है। आइए बात कर लेते हैं इंट्राडे में। कल हमने बात किया था कि मार्केट में हमको क्या दिख रहा है। मार्केट ने कल जो क्लोजिंग दी थी 24,815 के ऊपर दिया था। हमने कहा था हमारा बियरिश प्लान तब होगा, एक्टिवेट होगा बियरिश ट्रेड, जब मार्केट 24,815 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देगी। होता क्या है, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, हमारे साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि इस मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो जो भी एनालिसिस होती है सब कुछ फेल हो जाता है। केवल मेरी नहीं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, सबकी एनालिसिस फेल हो जाती है। फिर हम लोगों को देखना पड़ता है नए तरीके से कि मार्केट कैसे स्टेबल कर रही है और फिर कैसे वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन जहाँ खुली वहीं से बाइंग आ गया फिर से मार्केट में। मार्केट देखिए, ये जो हमारा लेवल है पहले से ही मार्क है, इसमें हम लोग चेंज कुछ नहीं करते हैं, लेवल हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, मार्केट 24,530 को होल्ड कर गई, फिर मार्केट 24,625 के आसपास में टाइम पास करने लगी, और मार्केट में फिर जैसे ही 24,625 का ब्रेकआउट दिया, मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट में आई। फिर 24,700 हमारा लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट रेंज में ही काम कर रही थी। आज मैंने टेलीग्राम पे कोई अपडेट दिया नहीं था कि हमको ट्रेड कैसा दिख रहा है या फिर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रीमियम में कोई हलचल आज थी नहीं। आज जो भी ट्रेड किया होगा उसका लॉस ही हुआ होगा, चाहे ओवर ट्रेडिंग से लॉस हुआ होगा, चाहे प्रीमियम डीके से लॉस हुआ होगा। क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी मोमेंटम, मतलब मोमेंट आया है मार्केट में, लेकिन मार्केट में अगर प्रीमियम का चार्ट आप लगा के चेक करेंगे, आप लोग जो भी ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आप लोग प्रीमियम का चार्ट लगा के चेक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रीमियम में कोई मूवमेंट ही नहीं है। मतलब मार्केट में 300 पॉइंट का मूवमेंट और प्रीमियम में 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का मूवमेंट, तो इसमें क्या ट्रेड करेंगे आप। तो आज इसीलिए अवॉइड करना था, आज ट्रेडिंग का दिन नहीं था। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि हाँ मंडे को मार्केट कैसे काम करते हुए दिख सकती है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करने कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। देखिए, मार्केट की क्लोजिंग आज आई है 24,700 के ऊपर, तो लेवल ऑलरेडी मार्क है। 24,700 के ऊपर हमारा लेवल है 24,815, 24,910, इसके ऊपर एक लेवल और है 24,975। ठीक है, डाउन साइड 24,625, 24,530। पुट में ट्रेड हमको कब मिलेगा, हम लोगों को बियरिश प्लान कब करना है। बियरिश प्लान तभी करना है हमको जब मार्केट 24,625 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देगी। 24,700 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगी मार्केट, तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, बता देता हूं मैं। तो इसलिए क्लियर कट ट्रेंडिंग अगर हम लोगों को फॉल कैप्चर करना है, तो जब तक मार्केट 24,625 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगी, हमारा कोई भी बियरिश ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, हम लोग बियरिश प्लान नहीं करेंगे। पुट में काम केवल तब होगा जब मार्केट 24,625 के लेवल को ब्रेक करेगी। सिंगल पुट में एंट्री है ये, ठीक है, क्लियर है। और बुलिश प्लान हम लोग कब करेंगे, सी में, कॉल में काम कब करेंगे हम लोग,
देखिए मार्केट 24,700 के लेवल को आज एक बार ब्रेक किया है, दोबारा फिर फेल हो गई, दोबारा ब्रेक किया, तब तक क्लोजिंग टाइम आ गया था। अभी हमारा 24,815 का लेवल अपसाइड आया नहीं है। तो अगर मंडे को मार्केट 24,700 के लेवल को अगर होल्ड कर लेती है, 9:30 बजे के बाद हम लोगों को देखना है, अगर होल्ड कर लेती है तो हम 24,815 के लिए ट्रेवल कर जाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट होगा 115 पॉइंट का, ठीक ठाक टारगेट है। 24,700 को मार्केट होल्ड करती है तो हम 24,815 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 24,910। ये सिंपल सी एनालिसिस है। कॉल साइड में मार्केट मान लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो फिर हमको फिर से वेट करना पड़ेगा 40 से 45 मिनट, फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस लेवल को होल्ड करी है, किस लेवल को ब्रेक करी है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल में एंट्री बनेगी, 24,700 के लेवल को मार्केट होल्ड करती है तो भी कॉल में एंट्री है। 24,815 मार्केट 24,815 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर देती है तो भी कॉल में एंट्री है। हमारा टारगेट होगा 24,910 और फाइनल टारगेट होगा 24,975। ये सिंपल सी एनालिसिस है और हम लोग यही फॉलो करेंगे। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है। ऑप्शन चेन में आज जो क्लोजिंग आई है 24,700 के लेवल पे आई है। यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमको मिल जाता है 24,600 के लेवल पे, आप लोग देखिएगा 50,000 का ओवाई है पुट साइड और 21,000 का कॉल साइड, 30,000 का डिफरेंस है। ये वीकेंड पे अच्छा डिफरेंस माना जाता है। तो 24,600 पे क्लियर कट सपोर्ट हमको देखने को मिल जा रहा है। रेजिस्टेंस 24,800, 39,000 का ओवाई है कॉल साइड और 25,000 का पुट साइड। बहुत खास रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। एक बार मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है 24,800 के लेवल पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 24,900 के लेवल पे देख लेते हैं। 43,000, 43,000 का, 44,000 का ओवाई है कॉल साइड और 17,000 का पुट साइड। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ठीक ठाक है। 24,900 रेजिस्टेंस है हमारा और 24,600 सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारी रेंज निकल के आ रही है 300 पॉइंट की। 24,600 से 24,900 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट काम करते हुए दिख सकती है मंडे को। तो जो ट्रेड प्लान है वो सिंपल सा है। बेयरिश प्लान तब करेंगे जब मार्केट 24,625 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगी। बुलिश प्लान दोनों तरीके से है। मार्केट 24,700 के लेवल को होल्ड कर लेती है तो भी हमारा सी में काम हो जाएगा। मार्केट 24,815 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो भी हम लोग कॉल में ही प्लान करेंगे 24,910 और 975 के टारगेट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।